सूत्र बोलता हूं, आप पीछे बोलना। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः, विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः, संस्कार शेषोन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां। योग ये केवल व्यायाम नहीं है, योग ये केवल आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है। योग ये केवल ऋषियों को मुनियों को पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने सभी लोगों के लिए, जो भी मानव मनुष्य बनकर के जन्म लिए हुए हैं, उन सभी के लिए ये योग शास्त्र है। यानी जो भी कोई मानव है उसने ये सीखना चाहिए। मानव में स्त्री पुरुष छोटे से लेकर बड़ों तक सभी आ गए, क्योंकि ये अपने जीवन का हिस्सा है और महर्षि पतंजलि ने इस दृष्टि से ही उसको लिखा है, सूत्रबद्ध किया है। हम अगर ऐसा समझेंगे कि योग हमारे लिए नहीं है, वह योगियों के लिए है या तो महापुरुषों के लिए है, तो हम अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे और इतनी तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए योग मेरे लिए है, मेरे जीवन को अच्छा पात्र बनाने के लिए है, लायक बनाने के लिए है। तो योग में इतनी ताकत है कि सामान्य मनुष्य असामान्य हो सकता है, मानव महामानव हो सकता है, और वह कोई दूसरा नहीं करेगा, वह अपने अंदर बैठा हुआ है। वह पोटेंशियल खुद के अंदर है, सभी के अंदर है, और कोई भी व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो वो हो सकता है। और प्रयास यानी अभ्यास, और बड़े निर्मल भाव से अगर वो करता है, यानी कि वैराग्यपूर्ण भाव, इधर मैंने निर्मल शब्द का उपयोग किया, यानी कि कोई आसक्ति नहीं, कोई लालच नहीं, ऐसी भावना रखते हुए, यानी कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। वो जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना हमें लेना है, और ये सृष्टि उसी के लिए ही बनी है, हमारे लिए बनी है। खाना पीना जैसे हमारे लिए है वैसे सभी के लिए है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष वेली वनस्पति सभी के लिए ये सृष्टि है, और हमारे लिए भी है। और इसलिए जो आवश्यक है वो लेना है, जो आवश्यक नहीं है वो नहीं लेना है। ये बात अगर समझ में ले ले तो वैराग्य या तो विरागिता हमारे जीवन में आने लगी। यानी उपयोग है। योग करने वाले जो भी व्यक्ति है वो उपयोग करते हैं, उसका अतिरेक नहीं करते, दुरुपयोग नहीं करते वस्तु का।
जो भी जिसके लिए और जितनी बनाई है उतना लेते हैं और उसके लिए लेते हैं। और इसलिए तो हमारे ऋषियों ने श्री सूक्तम गाया है, बहुत मांगा है। इतना हम भी नहीं मांग सकते, इतना मांगा है। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसु। हमारे दिमाग में भी इतना नहीं आता, इतना उन्होंने मांगा है। और इतना मांगते हुए भी वो वैरागी है। यानी धन संपत्ति चाहिए, मुझे अच्छा बनने के लिए चाहिए, सभी सृष्टि को अच्छा बनाने के लिए उसका उपयोग हो, वो भी वैराग्य है। हमारी भावना महत्वपूर्ण है। हम कैसे विचार करते, कैसी भावना रखते, उसके ऊपर है। और इस तरह से अभ्यास होना चाहिए, उसके साथ वैराग्य भी होना चाहिए। तब हम अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं हर एक चीज को। अगर ये आ गया तो समाधि तक हम जा सकते हैं। पहले 4 प्रकार की समाधियां हमने समझने की कोशिश की। उसमें वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, ऐसे 4 प्रकार। इसमें स्थूलता से लेकर के सूक्ष्मता तक हमारे चित्त को विषय देकर उसमें स्थिर करना है, एकाग्र करना है। तो ये 4 प्रकार उत्तरोत्तर आ जाते हैं, क्रमशः आ जाते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि है। वह जानबूझकर समझदारी से एकाग्र होते हुए ये समाधि में योगी जाता है और अपने चित्त की वृत्तियां बनाते हुए वो एकाग्र होता है। उसको संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। चित्त वृत्तियों को अगर साइड में कर दिया, सिर्फ चित्त, शुद्ध चित्त लेकर के जब समाधि होती है तो वो असंप्रज्ञात समाधि मानी जाती है। यानी वृत्तियां बिल्कुल चली गई, विकार चले गए। राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, या तो और उसमें ले सकते राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पंचक्लेश है, वो आगे आएंगे साधन पाद में, उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो विकार है उसके रहित जो चित्त है, अस्मिता के रहित, अविद्या के रहित, जो भी क्लेश है उससे रहित जो चित्त है, वो जब एकाग्र होता है तब तद्रूप हो जाता है। वो अहंकार भी उसमें नहीं होता, वो अपने आप को भूल जाता है। और उस समय जो समाधि लगती है वो आत्म साक्षात्कार भी वह मान सकते हो। और उधर जो समाधि होती है वो असंप्रज्ञात समाधि है, उसमें संस्कार शेष है। विराम प्रत्ययोभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः, उसमें विराम है। विराम यानी चित्त वृत्तियां निकल चुकी है, सिर्फ शुद्ध चित्त है और चित्त आत्मरूप में रम्मान है। वह अवस्था वो विराम की अवस्था है। और उसका प्रत्यय यानी अनुभव और अभ्यास पूर्व, वो बार बार अभ्यास करते हुए, जब संप्रज्ञात समाधि का भी बार बार अभ्यास करते हैं तो अपने आप को भूलने की स्थिति आ जाती है। और वह क्षण, वही स्थिति, वह असंप्रज्ञात समाधि है, वह अन्य स्थिति है। ऊपर संप्रज्ञात समाधि के अलावा जो असंप्रज्ञात समाधि है उसकी वो स्थिति है। और यह स्थिति ये सबीज मानी जाती है, यानी उसमें संस्कार है। इसमें 2 प्रकार, इसको प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार है। एक प्रकार है उपाय प्रत्यय और दूसरा प्रकार है भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय यानी जो कोई मेहनत से इसको प्राप्त करता है वो उपाय करता है। उपाय यानी प्रयत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक वह इस समाधि तक जाता है, वो उपाय है। वो अगले सूत्र में आएगा।
लेकिन इधर भव प्रत्यय दिया है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्यय यानी हमें जन्म के साथ कुछ शक्तियां मिल जाती है, और वो शक्ति का उपयोग करते हुए जब हम इस समाधि तक जाते हैं, वो भव प्रत्यय है। इस संसार में जन्म लेकर हम आए हैं, इसको भव बोलते हैं। और जो शक्तियां हमने पाई, जन्मता पाई, हमें मन मिला, बुद्धि मिली, मन की और बुद्धि की शक्तियां मिली, वही अंतःकरण की शक्तियां, एकाग्र होने की शक्तियां, हम जब उसका उपयोग करते हैं, वो शक्ति प्रयत्न पूर्वक बढ़ाने वाले भी कोई होते हैं, और अनायास मिली हुई जन्मता जो शक्ति है, उसका डायरेक्ट वो असंप्रज्ञात समाधि तक चले जाते हैं। ऐसे भी कोई होते हैं, वो उपाय प्रत्यय है। प्रयत्न पूर्वक जाते हैं, वो उपाय प्रत्यय है। और जो कम से कम प्रयत्न में सहज भाव से चले जाते हैं, वो भव प्रत्यय है। उसमें दो अवस्थाएं मिलती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। एक है विदेह अवस्था और दूसरी है प्रकृति लय। विदेह अवस्था हम जनक राजा का उदाहरण ले सकते हैं, यानी अपनी आत्मशक्ति वो देह के अलावा है, देह से भिन्न है। ये जानकारी, ये समझ हमें होनी चाहिए। ये समझ यानी केवल जानकारी नहीं, वो अनुभव होना चाहिए कि मैं इस देह से अलग हूं। और देह से अलग जो अपने आप को मानता है, वो विदेह स्थिति में जाता है। भले कुछ समय के लिए कोई मानता होगा, कोई हमेशा के लिए मानता है, तो वो विदेह अवस्था है। विदेह अवस्था धीरे धीरे आती है, अभ्यास पूर्वक आती है। और वो जनक राजा का उदाहरण हमने देखा कि वो इतने विरागी है, संसार में रहते हुए, पूरे संपत्ति में, वैभव में रहते हुए वो विरागी है। तो ये जो अवस्था है, विदेह अवस्था है। जब हम प्रयत्न पूर्वक चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, या तो जन्मता जो हमें चित्त वृत्तियों पर निरोध करने की शक्ति अगर मिली है, तो उससे जो निरोध होता है वह भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय माना जाता है। उपाय प्रत्यय यानी प्रयत्न से आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, और भव प्रत्यय यानी जन्मता जो मिला है उसके ऊपर से, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, स्वामी विवेकानंद है, उनको कुछ शक्तियां जन्मता बचपन में ही वो चमकने लगे, उनका जीवन बहुत ही विलक्षण दिखाई देता है। ऐसे जो है वो भव प्रत्यय है। तो इस प्रकार वो विदेह अवस्था में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए या तो ज्यादा समय के लिए भी चले जाते हैं। या तो कोई ऐसे प्रयत्न करने वाले होते हैं, वह उस अवस्था को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और इस देह को जब तक वो रखते तब तक वो या तो देह के पहले ही वो विदेह अवस्था में आते, या तो देह के छोड़ने के बाद दूसरा देह धारण करते, तो विदेह अवस्था में वो डायरेक्ट भी चले जाते हैं। लेकिन वो प्रयत्न तो है, यानी कि जैसा उपाय प्रत्यय है या तो भव प्रत्यय है, उसमें बिना प्रयत्न के जाते हैं ऐसा नहीं है। प्रयत्न तो पहले किया हुआ, यही बात है, वो बाद में करते हैं। यानी कि अपने आप जन्म से मिल गया ऐसा नहीं मिलता है, पिछले जन्म में कुछ मेहनत की हुई है, उसके कारण वो मिला, वो भव प्रत्यय है। और दूसरा जो प्रकार है, जो विदेह अवस्था के अलावा, वह प्रकृति लय। हमारा चित्त प्रकृति में लय हो जाता है। प्रकृति यानी जो शुद्ध रूप में प्रकृति है, उसमें विलीन हो जाता है। उसमें भी संस्कार होते, यहां तक सबीज समाधि का वर्णन है। यानी जैसे हमने 24 तत्व देखे, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंचमहाभूत, ये 20 तत्व, मन बुद्धि अहंकार ये 3, और उसके बाद प्रकृति, ये 24 तत्व।
तो पंचमाभूतों से लेकर के पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, इससे ऊपर उठते हुए मन बुद्धि अहंकार को भी शुद्ध बनाते, इतना शुद्ध बना दिया। प्रतिप्रसव हमने जो कल देखा था, प्रतिप्रसव यानी फिर पहली स्थिति में आ जाना। तो उस स्थिति में आते आते प्रकृति तक आ गए। प्रकृति में बाकी सब जो भी तत्व है उसको विलीन कर दिया, मन बुद्धि अहंकार को भी विलीन कर दिया। वह है प्रकृति लय। चित्त शुद्ध स्थिति में आया है, फिर भी बीज रूप में संस्कार है, वह सबीज समाधि है। वह संस्कार शुद्ध है, अच्छे है और वो पड़े हुए है अंदर। तो सबीज समाधि में बीज के साथ, संस्कारों के बीजों के साथ वो समाधि होती है और वह सबीज होने के कारण कभी भी अंकुर फूट सकता है। सबीज यानी बीज में अंकुरने की शक्ति होना, यह सबीजता है। हमारे जीवन में जब ऐसा प्रसंग समझो कभी आ गया तो सबीज अवस्था तक गए हुए भी वापस आ जाते, अधःपतन हो जाता है। लेकिन निर्बीज अवस्था तक तो जो जाते हैं उनका अधःपतन होता नहीं है, वो दग्धबीज होते हैं। उन्होंने अपने बीज को, संस्कार रूपी बीज को क्या कर दिया? दग्ध कर दिया। उन्होंने तपाते तपाते उसको पूरा तपाए, जैसे हमने किसी दाने को, किसी बीज को भुनाया। हाँ, इतना भुनाया, ओवन में हो या कोई तवे पर भुना दिया तो बीज अंकुरने की शक्ति उसकी चली गई। वो निर्बीज समाधि समझो। अभी वो जब तक हम उधर तक जाएंगे तो और समझेंगे, लेकिन वो संबंध है इसलिए वो समझना चाहिए। तो ये सबीज समाधि तक हमने इसका वर्णन इधर सुना। अभी यहां प्रयत्न पूर्वक इस जन्म में ही आगे बढ़ने वाले और जो प्रयत्न कुछ कर चुके हैं और अभी थोड़ा बाकी है, तो वो सहजता से इस समाधि तक चले आते हैं। और वो दो प्रकार की समाधि में चले आते हैं। एक सबीज समाधि में विदेह अवस्था है और दूसरा प्रकार है प्रकृति लय अवस्था। तो प्रकृति लय में वो एक इधर समझना चाहिए कि प्रकृति लय में आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक तो पहुंचते, लेकिन एक पर्दा रहता है प्रकृति लय तक, और वो पर्दा होता है त्रिगुणों का। त्रिगुणों का यानी सत्व रज तम, इन गुणों का पर्दा रहता है सबीज तक। उस पर्दे को पार कर लिया तो निर्बीज तक जाते हैं। यानी जब 24 तत्वों को पार करने के बाद फिर पुरुष ख्याति हो जाती है और तब आत्म साक्षात्कार की पूर्ण स्थिति आती है। प्रकृति लय तक आने वाले भी आत्म साक्षात्कार को कर लेते हैं, वो समझते हैं, फिर भी वो पूर्णतः निर्लेप निर्मल पूर्णता नहीं होते, थोड़ा संस्कार रह जाता है सुप्त रूप में, या तो कैसे अवस्था में जैसे कहेंगे वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ उधर रह जाता है और वो सबीज अवस्था उसको बोलते हैं। तो वो अधःपतित भी हो सकते हैं, इसलिए उधर जाकर भी सावधान रहना चाहिए। आगे जब कैवल्यपाद में आएंगे तब विभूतिपाद के आगे महर्षि पतंजलि बताते भी कि जहां तक जाए वहां तक बने रहना, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना। जब ऐसे यहां तक आ गए तो बहुत सारी सिद्धियां मिलती है, और सिद्धियां मिलने के साथ साथ बड़प्पन मिलता है, मानपान मिलता है, संपत्ति मिलती है, बहुत प्रलोभन आते हैं, बड़े बड़े लोगों के निमंत्रण आते हैं। तो निमंत्रणों से, सिद्धि से वो हटने के चांसेस होते हैं जब हम उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, तो उधर अधःपतन की संभावना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं उधर सावधान रहना, उधर सावधान रहते हुए और आगे बढ़ना। यानी जैसे
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। सत्य तक पहुंचते हैं तो नजदीक बहुत ही हिरण्मय पात्र है वो, अंदर सत्य छिपा हुआ है और बाहर से सोने का पात्र है, ढक्कन भी सोने का है। हम उस सोने को ही सत्य समझ बैठते हैं, उस वैभव को ही, उस चमक को ही सत्य समझ बैठते हैं, लेकिन उसको हटाकर फिर सत्य है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है और वो चमकने वाला है। वो चमक धमक आ जाए तब सावधान रहना, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो सामान्य आदमियों के लिए कैसे करना चाहिए? जो उपाय प्रत्यय करते हैं, हम उपाय प्रत्यय वाले हैं ऐसा समझो, हमने कुछ नहीं लाया साथ में, यानी कि प्रयत्न पूर्वक हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करना चाहिए वो कल से देखेंगे। कल आगे वाला जो सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेषाम, वो है।